Hello, this is Kanak Som and in this video we will learn about the chapter redox reaction। और इस वीडियो में हम कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चन भी करेंगे रिडॉक्स रिएक्शन के। बाकी अब पढ़ते हैं हम रिडॉक्स रिएक्शन होती क्या है। रिडॉक्स रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो। अब ऑक्सीडेशन क्या होता है, अगर ऑक्सीजन ऐड हो रही है हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो ऑक्सीडेशन है। रिडक्शन हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन माइनस तो वो रिडक्शन है। इसके लिए ऑयल याद रखना। ऑयल मीन्स क्या होता है, अगर क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है तो ऑक्सीडेशन है, और अगर इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है तो वो रिडक्शन है। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होगी तो ऑक्सीडेशन, अगर डिक्रीज होगी तो वो रिडक्शन। पहले तो यही बात आपको याद रखनी है। अभी ये ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है मैं बताऊंगी। अब इसके बाद ये एग्जांपल लेता है। यहाँ पे देखो CuO से यहाँ पर आए तो यहाँ पे क्या हुआ है, ऑक्सीजन गायब हुई है, मीन्स यहाँ पे क्या हुआ है, रिडक्शन। क्या हुआ है, रिडक्शन। यहाँ पर देखो ऑक्सीजन ऐड हुई है तो यहाँ पर क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। तो जो अपना क्या कराते हैं, अपना तो नुकसान करा दिया, अपना तो रिडक्शन, और दूसरे का भला करा दिया। तो ऐसे कौन होते हैं, इनको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जो अपना तो भला करते हैं और पास वाले का नुकसान, उसे हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो इसे भी आप पूरा लिख लेना। इसे बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये चीज आपको एक एग्जांपल से थोड़ा बहुत समझ आया होगा। रिडॉक्स रिएक्शन बेसिकली क्या होती है, एक रिएक्शन में दोनों हो, मतलब ऑक्सीडेशन भी हो रिडक्शन भी हो। पहले ये चीज याद होनी चाहिए अच्छी तरह से। अब हम थोड़ा सा टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। सबसे पहले आती है कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन, दूसरा डिकम्पोजिशन, तीसरा डिस्प्लेसमेंट, और फोर्थ होता है डिसप्रोपोर्शन रिडॉक्स रिएक्शन। सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो यही वाली रिएक्शन है मेनली। पर आप ये समझ लो कॉम्बिनेशन मतलब अगर हम दो सब्सटेंसेस को कंबाइन कर रहे हैं, एक नया प्रोडक्ट बन रहा है, उसे कॉम्बिनेशन बोलते हैं। तो इस टाइप के रिडॉक्स रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। अब इसके लिए एक ऑक्सीडेशन नंबर आपको पता होना चाहिए। इसके बाद इससे नेक्स्ट ही मैं वो आपको बताऊंगी। जैसे अभी आप समझ लो, जैसे इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, इसका भी 0 है, यहाँ पर इसका क्या हो गया 4, और यहाँ पे है -2। तो मैंने अभी ऑक्सीडेशन में बताया था, अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा हो तो ऑक्सीडेशन, और अगर डिक्रीज हो रहा हो तो रिडक्शन। यहाँ 0 से क्या गया है +4, तो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज हो रहा है तो मतलब ऑक्सीडेशन। यहाँ से लेके यहाँ पर आओ तो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है तो रिडक्शन। मतलब कि जब हमारा ये किस टाइप की रिएक्शन, कॉम्बिनेशन, और कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या हो रहा है, रिडॉक्स रिएक्शन, तो इसलिए इसको क्या बोला गया, कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। डिकम्पोजिशन क्या होता है, जब कोई एक सब्सटेंस ब्रेक डाउन हो जाए 2 या मोर सब्सटेंसेस में, उसे डिकम्पोजिशन बोलते हैं। जैसे ये हमारा पोटेशियम क्लोरेट है, इसके नीचे मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट लिख रखी है, इसकी +1 है, इसकी +5 है, और इसकी -2 है। यहाँ पर भी दे रखी है। तो यहाँ पर देखो आप, क्लोरीन यहाँ पर क्या है, -5 है, और यहाँ पर -1 है। तो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुई है, घटी है मतलब रिडक्शन हुआ है किसका, क्लोरीन का। यहाँ पर ये -2 है और -2 से 0 आया है, तो इसका मतलब है यहाँ पर क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है ऑक्सीजन का। तो ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें रिडॉक्स रिएक्शन भी हो, रिडॉक्स भी हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन। इसी तरह से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है कि जब कोई कंपाउंड किसी एलिमेंट से रिएक्ट करता है और मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव को हटा देता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन, और ये उसका एग्जांपल है। राइट, अब उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट यही है आपके इस चैप्टर में मेन, तो डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन। तो इसमें क्या है, जब सेम एलिमेंट क्या करेगा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, एक टाइम पर एक ही एलिमेंट ऑक्सीडेशन भी कर रहा है रिडक्शन भी कर रहा है, तो उसे हम बोलते हैं डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल ये है कॉपर देखो, यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +1, यहाँ पर जा रहा है तो इसकी क्या हो गई, +2, और यहाँ पर 0। तो एक ही एलिमेंट की एक बार तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है, बढ़ रही है, और एक बार क्या हो रही है, घट रही है। तो एक टाइम पे ही ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक टाइम पे रिडक्शन हो रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर Cl है, Cl का देखो, Cl पहले यहाँ पर -1 में जा रहा है, और फिर Cl यहाँ पर क्या है, +1 में जा रहा है। तो एक बार रिडक्शन हो रहा है, एक बार एक ही एलिमेंट का, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन बोलते हैं। सेम इसी तरह ये वाला एग्जाम्पल है। तो ये आप एक और चीज है डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन होने के लिए कि ये वही एलिमेंट शो कर सकते हैं जिसकी मैक्सिमम 3 वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट हो। ठीक है, वो चीजें मैं अभी लिखवा दूंगी और इससे आगे चलते हैं फिर।
अभी आपको ऑक्सीडेशन नंबर नहीं पता तो इससे नेक्स्ट वही चलेगा अब। पर अभी आप ये ध्यान रखो कि जो 3 वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर शो कर सकता है वही डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन देगा। जैसे हमारा कैल्शियम है, कैल्शियम एक तो +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है और एक 0, तो 2 ही दिखा रहा है ना, 3 नहीं दिखा रहा, तो इसलिए ये नहीं शो करेगा। सेम एज जिंक भी 2 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो ये भी डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन नहीं शो करेगा। ऐसे आयरन की कितनी है, 3 वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है तो ये क्या करेगा, डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन शो करेगा। मतलब ये ऑक्सीडेशन भी कर जाएगा और रिडक्शन भी कर जाएगा। मतलब ये दोनों तरह से एक्ट हो सकता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी। अब जो अपना रिडक्शन करते हैं वो कौन होता है, जो अपना नुकसान करते हैं वो कौन होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जो दूसरों का नुकसान करते हैं और खुद का भला करते हैं वो कौन से होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। तो इससे आपको ये भी समझ आ गया। तो आप देखो ये जो ये Fe2+ है, आयरन 2+ है, ये +3 में भी जा सकता है और 0 में, मतलब बढ़ भी सकता है, माइनस भी हो सकता है। तो बढ़ेगा तो मतलब ऑक्सीडेशन और माइनस होगा तो मतलब रिडक्शन। मतलब कि जो अपना ऑक्सीडेशन कराता है तो उस टाइम पे ये किस तरह एक्ट करेगा, जो अपना अपना भला दूसरे का नुकसान, तो वो कौन होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। और यहाँ पर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा। तो ये चीज समझ आ गई। ऐसी क्लोरीन जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है वो -1 से 7 तक शो करता है। तो जो -1 होता है ये ऑक्सीडेशन, ये सिर्फ हमारा ऑक्सीडेशन कर सकता है। कैसे, -1 से ये बढ़ेगा ही तो घटेगा थोड़ी ना, और तो है ही नहीं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, तो बढ़ेगा तो मतलब ये सिर्फ ऑक्सीडेशन शो कर सकता है। ठीक है, तो अगर ये अगर ये क्या कर सकता है, सिर्फ ऑक्सीडेशन शो कर सकता है, मतलब अपना ही भला कर सकता है, तो किस तरह ये एक्ट होगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। सेम है यहाँ पर देखो, यहाँ पे +7 से ये घट ही तो सकता है, बढ़ तो सकता नहीं, तो घट सकता है, तो इसका मतलब ये क्या शो करेगा, रिडक्शन शो करेगा। और जो रिडक्शन अपना नुकसान करते हैं तो वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हम इससे ये भी बोल सकते हैं Cl+7 ये क्या है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। बीच में ये जितने भी आ रहे हैं ये दोनों शो कर सकते हैं, क्योंकि देखो +1 से ये 0 भी जा सकता है, +3 भी जा सकता है, तो इसका मतलब इंक्रीज भी हो रहा है, डिक्रीज भी हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर में। तो ये डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन शो करेंगे, मतलब ऑक्सीडेशन भी शो करेंगे और रिडक्शन भी शो करेंगे। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी पूरा इससे कि डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन मेनली क्या होती है, कि जब कोई एलिमेंट किसी कंपाउंड में साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन भी शो करे और रिडक्शन भी शो करे, तो उसको हम क्या बोलते हैं उसको, डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन। अब पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। ऑक्सीडेशन नंबर है कोई भी मॉलिक्यूल है या कोई भी कंपाउंड है, तो उसमें कोई एटम कितना चार्ज ऑक्यूपाई कर रहा है, अगर सारे इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दिया जाए तो उस चार्ज को ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। अभी नहीं समझ आया होगा, जैसे मैंने बोला NaCl है, तो Na ने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर करा होगा, ट्रांसफर करने के बाद इस पे कितना चार्ज आया होगा, प्लस, और इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया होगा तो इस पे कितना चार्ज आया होगा, माइनस। तो इस पे कितनी, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई, +1, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई, -1। समझ आया। जैसे कोई भी कंपाउंड है, जैसे CO2 है, तो CO2 की स्ट्रक्चर कैसे होगी हमारी, एक ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड इसके बीच में आ जाएगा। तो ऑक्सीजन ने कितने इलेक्ट्रॉन लिए होंगे कार्बन से, -2। इस वाले ने भी कितने लिए होंगे, -2। और कार्बन ने टोटल कितने ट्रांसफर करे होंगे, +4। तो इसमें कार्बन की यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई, +4, और यहाँ पर ऑक्सीजन की कितनी है, -2, और यहाँ पर भी कितनी है, -2। तो एक तरह से आपको समझ आ गया होगा ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, कि अगर कंपाउंड में किसी एटम पे कितना चार्ज है ये पता चल जाए तो उसे ही हम ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं, कितने वो इलेक्ट्रॉन को गेन या ट्रांसफर कर रहा है। इस तरह से भी इसे पढ़ सकते हो आप पूरे को। ठीक है, अब इसके रूल है कुछ ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने के। वो क्या है कि सबसे पहले एल्कली मेटल, वही आपने पढ़ा होगा पहले भी 10th में, लेना की रब से फ्रेंडशिप, इन सबकी क्या होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट +1। एल्कलाइन अर्थ मेटल में जो भी आता है, बिन मैगी के सारी बारात, इसे ऐसे याद कर सकते हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, +2।
एक और चीज, अगर हाइड्रोजन किसके साथ है, नॉन मेटल के साथ है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +1, और अगर ये हाइड्रोजन मेटल के साथ है तब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी -1। जैसे हमारा हाइड्रोजन किसके साथ है, हमारा सपोज ये मेटल के साथ है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगी, और अगर ये हमारा नॉन मेटल के साथ है हाइड्रोजन, तो यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगी। तो समझ गए ना, अगर मेटल के साथ है तो क्या होगी इसकी -1, और नॉन मेटल के साथ है तो +1। और जो भी स्टैंडर्ड स्टेट में रहते हैं, जो भी एलिमेंट अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में रहते हैं, वहां पर उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। कैसे, इसका क्या मतलब है, जैसे O2 है, H2 है, या कोई भी सिंपल अकेला एलिमेंट है, सिंगल है, मतलब अपने के साथ ही जुड़ा हुआ है, मतलब जैसे O2 है, O2 अपने के साथ ही तो जुड़ा हुआ है, कोई और दूसरा तो नहीं है, तो यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इसलिए 0। तो आप समझ आया होगा, पिछले जो मैंने अभी पढ़ाया डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन, उसमें मैं 0 लिख रही थी, वहां क्यों लिख रही थी, क्योंकि वहां पर वो अकेले थे। ठीक है, तो जो अकेले थे, तो जो अकेले होते हैं तो उन पे क्या है, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 0, और जब वो डबल हो जाते हैं किसी के साथ तो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब कुछ ना कुछ आती है, इन रूल के अकॉर्डिंग आएगी फिर। ठीक है, आप ऐसे याद रखना कि जब वो स्टैंडर्ड स्टेट में होंगे तो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगी, 0। ठीक, अब उसके बाद अगर कोई भी आयंस है तो जितना उस पे चार्ज है उतनी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। जैसे Fe2+, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई, +2। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई, +3। इस पे Cr+7 पे कितनी हो गई, +7, और Cl- पे कितनी हो गई, -1। मतलब इस तरह से हम ऑक्सीडेशन स्टेट हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हेलोजन फूलों की बाहर आई, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनकी मोस्टली जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -1 होती है, लेकिन क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ज्यादा भी शो कर देते हैं। जैसे अभी मैंने क्लोरीन का बताया था कि -1 से +7 तक ये ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, तो इसी तरह से ये शो कर सकते हैं। तो पहले तो आपको ये रूल याद होने चाहिए। आप कुछ क्वेश्चन में एनसीईआरटी के करा रही हूँ, जिससे वो आपसे पूछा है कि ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। ठीक है, अब इसे नोट कर लो आप। जैसे आपसे बोला कि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो जिन पे अंडरलाइन है, या इन्हें एक्स बोल सकता है, तो क्या करना है हमें, देखो पोटेशियम अभी पहले बताया था कि अल्कली मेटल का मेटल है, तो इस पे क्या आएगी, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1, जिसकी निकालनी है उसे एक्स मान लो। ऑक्सीजन की जनरली क्या होती है, -2 होती है। तो अब क्या करेंगे हम, +1 और तो है नहीं, तो +x, अब इसकी कितनी है, -2 है, तो हम क्या करेंगे, -2 की किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से। होल चार्ज कितना है, 0। तो ठीक है, अब हम क्या करेंगे, +1 +x, तो 4 2 8, तो 8 आएगा =0। अब 8 में से 1 माइनस होएगा तो क्या आएगा, -7 =0, तो x हमारी स्टेट आ गई +7। तो यहाँ मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई +7। ठीक, इसी तरह से हम ये कर लेंगे, इसे बोलते हैं पोटेशियम पर मैग्नेट। ठीक है, इसे बोलते हैं पोटेशियम मैग्नेट। तो ये आपको बस इनके नाम वाम तो कोई नहीं, पर आपको बस ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी आनी चाहिए। ये आप कर लोगे, इसे देख लो, यहाँ पर x कर लो, और यहाँ पर किसकी मल्टीप्लाई करो, -2 की किससे मल्टीप्लाई करनी है आपको, 2 से करनी, =0। तो x यहाँ पे क्या होगा, 2 2 4 =0, तो x क्या आ जाएगी, +4। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी क्या हो गई, +4। तो ऐसे आप इन सब की भी कैलकुलेट कर सकते हो, सबकी पता है, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ। जैसे सोडियम की क्या होगी, +1 हमारी। अब देखो यहाँ जो हमारे ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन किसके साथ है, यहाँ पर मेटल के साथ है, तो अब यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, मेटल के साथ है, तो यहाँ पर क्या होगी इसकी -1, और यहाँ पर क्या हो गई -2। यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है, यहाँ पर फिर से हाइड्रोजन आया, नॉन मेटल के साथ है, तो यहाँ क्या होगी +1। यहाँ पे सल्फर की निकालनी है, और यहाँ पर -2, बस इसमें कैलकुलेट करना। ठीक है, देखो इसे देख लेना, जब इसे आयनाइज करेंगे ना तो Na+ और ये सारा अलग टूटेगा, तो यहाँ पर हाइड्रोजन इसके साथ है, तो सल्फर क्या है, नॉन मेटल है, तो इसलिए हाइड्रोजन की यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट +1 ही होगी। तो ये करेक्ट कर लेना। बाकी ये सोल्व करना, कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। इससे नेक्स्ट हम बैलेंसिंग पढ़ेंगे, किसकी, रिडॉक्स रिएक्शन की। रिडॉक्स रिएक्शन को हम कैसे बैलेंस करेंगे, तो सिलेबस में जो मेन है अभी आपका
इलेक्ट्रॉन मेथड है, इस वीडियो में मैं यही बताऊंगी। तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड क्या होता है कि इसके रूल हमें पढ़ने हैं। वैसे तो जब हम करेंगे तभी आपको समझ आएगा, पर फिर भी समझ लो। सबसे पहले क्या करना है, हमें रिएक्शन लिखनी है, उसमें देख रहा है कौन ऑक्सीडेशन कर रहा है, कौन रिडक्शन कर रहा है। जो ऑक्सीडेशन कर रहा है उसे अलग लिख लो, जो रिडक्शन कर रहा है उसे अलग लिख लो। उसके बाद क्या करना है आपको कि जब भी आप इन दोनों रिएक्शन को वापस से ऐड करोगे तो ये जरूर देखना है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से अलग सारे एटम बैलेंस होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ सेम होने चाहिए। और फिर जब ऐसा सेम हो जाए तब दोनों को ऐड करोगे। फिर उसके बाद देखोगे कि कहाँ पर ऑक्सीजन कितने कम है, जितने कम है वहां पर वाटर उतने जोड़ दोगे, और उतने वाटर जोड़ने के बाद फिर देखोगे H+ कितने कम है। अगर एसिडिक मीडियम है तो H+ जितने कम है उधर के साइड उतने H+ जोड़ देंगे। अभी समझ नहीं आया होगा, अभी ये रूल लिख लो, अब उसके बाद मैं करके बताऊंगी कैसे करना है। जैसे ये रिएक्शन है, ये किस में हमें बैलेंस करनी है, एसिडिक मीडियम में दे रखा है क्वेश्चन में। और जितनी भी मैं रिएक्शन बैलेंस कराऊंगी सारी एनसीईआरटी में गिवन है। अब यहाँ पे Fe2+ है, तो मैंने कहा था जब भी आयन में हो तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट उतनी होती है, तो इसकी क्या हो गई +2। यहाँ पे इसकी क्या होगी, -2 होगी। अभी हमें इसकी नहीं पता, तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे करेंगे, 2x और क्या करेंगे -7 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, मतलब 7 की मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, -2 से, और इज इक्वल्स टू में रखेंगे -2। तो 2x ये क्या हो जाएगा 14 इज इक्वल्स टू -2। 2x इज इक्वल्स टू ये इधर पहुंचेगा तो ये क्या हो जाएगा हमारा प्लस के 14। तो 2x इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या आ जाएगा 12। तो x इज इक्वल्स टू 2 6 12। तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई +6। तो यहाँ पर ये जो क्रोमियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई +6। ध्यान रखना कि जब आयन जितना चार्ज हो उतना इज इक्वल्स टू में लिखना होता है, और जहां पर कोई चार्ज नहीं होती यहाँ 0 लिखता है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब उसके बाद इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पता लग गई, यहाँ पर 6 है, और यहाँ पर कितनी होगी +3, और यहाँ पर कितनी होगी +3। अब यहाँ पर जरा देखो, ये +2 से यहाँ पर आओ, तो यहाँ पर क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है तो मतलब ऑक्सीडेशन। यहाँ से लेके यहाँ तक आओ, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो रहा है, देखो +6 से 3 आ रहा है, तो मतलब डिक्रीज हुई है ऑक्सीडेशन नंबर, तो मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, रिडक्शन। क्या हुआ है यहाँ पर, रिडक्शन। अब दोनों को अलग अलग लिख लो, मतलब ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को आपने अलग लिख लिया, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को आपने अलग लिख लिया, और रिडक्शन हाफ रिएक्शन को आप अलग लिख लो। कैसे, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन ये वाली है Fe2+ इज इक्वल्स टू Fe3+। रिडक्शन हाफ रिएक्शन को आप यहाँ पर लिख लो Cr2O7 2- इज इक्वल्स टू Cr3+। अब एक चीज ध्यान रखना, अब एटम देखो क्या दोनों तरफ सेम है, देखो Fe एक है, यहाँ पर भी एक है, यहाँ पे Cr2 है, यहाँ पर Cr1 है, तो यहाँ पर 2 करो, पहला काम। दूसरा काम, अब मुझे बताओ ऑक्सीडेशन मैंने क्या बताया था, ऑयल ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन देखो +2 से किस में आया है, +3 में। कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है, तो मतलब कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ होगा, 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ होगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन को आप राइट हैंड साइड में लिख दो। या समझ आया, ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब क्या है कि +2 से क्या हुआ है, +3 हुआ है, कितने का डिफरेंस, 1 का डिफरेंस है, मतलब कि कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, 1 इलेक्ट्रॉन का। अब रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर देखो +6 था, यहाँ पे क्या है +3, तो कितने का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है। 3 का डिफरेंस है तो मतलब कितने इलेक्ट्रॉन लिए होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन लिए होंगे। लेकिन यहाँ पर Cr कितने हैं, 2 हैं, तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन लिए होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन लिए होंगे। मतलब एक क्रोमियम ने तो Cr3+ बनाने के लिए कितने लिए होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन। अगर 2 क्रोमियम है, ये एटम बैलेंस करे ना, इसलिए मैंने यहाँ 6 लिखा। अगर कंफ्यूजन हो तो देख लेना दोबारा, ये बार बार रिवाइंड करके। तो अब हमारा काम क्या है, चार्ज को बैलेंस करना। अब यहाँ पे इस साइड में तो 1 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर 6 हैं, तो इस साइड हम कैसे करेंगे, इस सारे को 6 से मल्टीप्लाई करके। और इसमें तो इससे तो करनी नहीं, इससे चाहो तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 Fe2+ इज इक्वल्स टू 6 Fe3+, और यहाँ आ जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन। यहाँ ऑलरेडी ये है ही, तो आप जब इन दोनों को ऐड करोगे
मतलब क्या है, इन दोनों को रिएक्शन को आप जब ऐड करोगे तो ये वाला 6 इलेक्ट्रॉन और इसके 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब आप आराम से इन दोनों को ऐड कर दो। जैसे कैसे करोगे, 6Fe2+ और क्या ऐड करना है आपको, Cr2O7 2- इज इक्वल्स टू, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है 6Fe2+ प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 2Cr3+। अब ये चीज हमने कर ली, इतना काम कर लिया जो मैं बोल रही थी। पहले क्या करना है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन अलग अलग लिख ली थी। उसके बाद हमें देखना है एटम बैलेंस है या नहीं। एटम बैलेंस कर लिए थे यहाँ 2 करके। फिर मैंने बताया कि जितने का ऑक्सीडेशन नंबर में डिफरेंस आए उतना ही इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन होता है। अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है जितने का डिफरेंस उतने का इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ होगा, और रिडक्शन में जितने का डिफरेंस उतने का गेन हुआ होगा। तो गेन के लिए हम हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे लिखते हैं और लॉस के लिए हमेशा राइट हैंड साइड पे लिखते हैं। ये चीज क्लियर हो गई। अब उसके बाद हमें क्या करना है कि यहाँ पर हमें क्या बैलेंस करने हैं, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए देखो यहाँ पर कितना है, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 7, तो यहाँ पर 7 है तो यहाँ पर भी करना है। तो मैंने कहा था ऑक्सीजन ऐड करने के लिए कितने वाटर जोड़ने पड़ेंगे, 7 वाटर जोड़ने पड़ेंगे। तो 7 वाटर कर दो। तो यहाँ पर कितने हो गए, 7 वाटर कर दिए। अब हमें हाइड्रोजन बैलेंस करना है। तो यहाँ कितने हाइड्रोजन हो गए, 14 हो गए। तो 14 हो गए तो इधर के साइड 14H+ जोड़ दो, बस बैलेंस, सारी इक्वेशन बैलेंस हो गई। तो हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ सबसे पहले ये देखना है ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है, रिडक्शन कहाँ हो रहा है। फिर ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को अलग लिखो, रिडक्शन हाफ रिएक्शन को अलग लिखो। फिर एटम देखो बैलेंस है या नहीं, यहाँ पे नहीं थे मैंने यहाँ पर करे। फिर उसके बाद ये देखो कितने का ऑक्सीडेशन आने में कितने का डिफरेंस आया है, 1 का डिफरेंस मतलब कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ होगा, 1 इलेक्ट्रॉन का। इसलिए इलेक्ट्रॉन का लॉस मैंने राइट हैंड साइड पे लिखा। और उसके बाद हमारे रिडक्शन में क्या हुआ है, कितने का लॉस आया, 3 का लॉस आया। तो सॉरी 3 का डिफरेंस आया। तो रिडक्शन क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब राइट लेफ्ट हैंड साइड पे हम इलेक्ट्रॉन को लिखेंगे, राइट। अब ये चीज आपको समझ लेनी है। 3 इलेक्ट्रॉन ही आते लेकिन क्रोमियम 2 थे इसलिए मैंने यहाँ 6 लिखा। फिर मुझे इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने थे इसलिए मैंने सारे में 6 से मल्टीप्लाई करी। यहाँ पर भी कर सकते हो 1 से, तो 1 का तो कोई मतलब ही नहीं है। 6 की सब में मल्टीप्लाई कर दी। फिर मैंने रिएक्टेंट को रिएक्टेंट से जोड़ दिया, मतलब 6Fe को इससे जोड़ दिया पूरा। यहाँ पर लिख दिया 6Fe2+ Cr, ये सेम टू सेम यहाँ पर। और प्रोडक्ट साइड का ये 6 इलेक्ट्रॉन तो पहले ही कैंसिल हो गए। फिर मैंने देखा कि यहाँ पर क्या है, हमारे 7 ऑक्सीजन है तो यहाँ पर 7 वाटर जोड़ दो। जब यहाँ पर 7 वाटर जोड़ दिए तो हमारे हाइड्रोजन 14 हो गए ज्यादा, तो 14 मैंने H+ यहाँ जोड़ दिया एसिडिक मीडियम में। ये इक्वेशन बैलेंस देख सकते हो। दूसरी करते हैं अभी, देखो इससे नेक्स्ट है, ये भी आपको एसिडिक मीडियम में बैलेंस करनी है। तो देखो यहाँ से देखो मैंने पहले लिख दी, ये आप कैलकुलेट कर लेना जैसे पहले सिखाई थी। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, +7 से +2 मतलब डिक्रीज मतलब क्या होता है, रिडक्शन, राइट। यहाँ से लेके यहाँ तक आओ, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो रहा है, यहाँ से हो रहा है इंक्रीज मतलब ऑक्सीडेशन। ये चीज तो आपको क्लियर हो गई होगी। जहां इंक्रीज वहां ऑक्सीडेशन और जहां डिक्रीज वहां रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को आप अलग लिख लो और रिडक्शन हाफ रिएक्शन को आप अलग लिख लो। तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन कौन सी है हमारी, ये वाली। तो मैं लिख देती हूँ SO2 = HSO4- और रिडक्शन हाफ रिएक्शन को MnO4- = क्या आया हमारा, Mn2+। देखो अभी तो कुछ नहीं करा। अभी क्या करना है, मैंने फिर बोला था एटम देख लो, एटम सारे में बैलेंस है ना। उसके बाद देखो इलेक्ट्रॉन का कैसे, मैंने बताया जहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा हो, जैसे यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो मतलब क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो कितने का चेंज है, यहाँ पे सल्फर +4 है +6 है, कितने का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस। तो कितने इलेक्ट्रॉन लॉस हुए होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हुए होंगे। तो कहाँ लिखोगे आप, ये इधर के साइड, राइट हैंड साइड। रिडक्शन क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, कैसे गेन हुए जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ से रिडक्शन हो रहा है, कितने का चेंज आया, +7 से +2 में 5 का चेंज। तो कितने इलेक्ट्रॉन लिए होंगे, 5। तो ये कहाँ लिखोगे, 5 इलेक्ट्रॉन आप यहाँ। फिर हमारा काम क्या था, आयन को बैलेंस करना। आयन को आप कैसे बैलेंस कर सकते हैं, इस सारे की मल्टीप्लाई आप कर दो किससे, 5 से, और इस सारे की मल्टीप्लाई आप कर दो
2 से, मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन कट हो जाएंगे ना, तो 5 किससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 5SO2 इज इक्वल्स टू 5HSO4 माइनस, और यहाँ पे आ जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर क्या होगा 2 किससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2MnO4 माइनस प्लस 10 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू 2Mn2 प्लस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 10 इलेक्ट्रॉन से ये वाले 10 इलेक्ट्रॉन हमारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब क्या करेंगे, अब हमें इन इक्वेशन को क्या करना है, जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे हम इसे 2Mn जैसे थी ये MnO4 माइनस को किससे जोड़ देंगे 5SO2 इज इक्वल्स टू, कोई गलती नहीं करी। अब इसके बाद क्या करेंगे 2Mn2 प्लस को किसके साथ जोड़ दिया 5HSO4 माइनस के साथ। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या था हमारा, ऑक्सीजन को बैलेंस करना। यहाँ पर देखो 4 2 8, यहाँ पर 8 ऑक्सीजन है, यहाँ पर कितने हैं 10 ऑक्सीजन, तो टोटल ऑक्सीजन कितने हो गए यहाँ पर 18 ऑक्सीजन। यहाँ इधर के साइड कितने हैं 18 ऑक्सीजन, इधर के साइड देखो आप कितने ऑक्सीजन है 5 2, यहाँ पर 20 ऑक्सीजन है। तो बैलेंस किधर एक्स्ट्रा करने हैं, वाटर कहाँ लगाए कि ऑक्सीजन बैलेंस हो जाए, इधर। कितने कितने लगाने हैं 2 वाटर मॉलिक्यूल, क्योंकि 2 की कमी थी ना तो हमने 2 वाटर बना दिए। अब देखो हाइड्रोजन आयन बैलेंस करने हमें। अब देखो यहाँ पर H कितने हैं 5, लेकिन यहाँ पर देखो यहाँ पर कितने हैं 4, तो H प्लस इधर के साइड ऐड करोगे या इधर के साइड, इधर के साइड ही ऐड करेंगे, तो हम एक H प्लस किधर ऐड कर देंगे इस तरह। तो ये हमारी बैलेंस हो गई, देख सकते हो आप। तो ये प्रैक्टिस करोगे तभी आपको अच्छे से आ पाएगी। इससे नेक्स्ट हम एक बेसिक मीडियम की कर लेते हैं। अब हम बेसिक मीडियम के लिए एक इक्वेशन बैलेंस कर लेते हैं। देखो फिर से मैंने वही करा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट लिख ली, कैलकुलेट कर लेना है। यहाँ पर 7 है, तो यहाँ से 7 से यहाँ पर आए हो तो क्या हुआ है ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुई है, मीन्स क्या हुआ है यहाँ पर क्या हुआ है आपका रिडक्शन, यहाँ हुआ है रिडक्शन। और यहाँ पर क्या हुआ है माइनस से किससे आ गया है 0 में, तो यहाँ क्या हुआ है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन को अलग लिखो और रिडक्शन को अलग लिखो। ऑक्सीडेशन क्या है आपका, ऑक्सीडेशन है -I इज इक्वल्स टू I2, और रिडक्शन क्या है आपका MnO4 माइनस इज इक्वल्स टू MnO2। उसके बाद वही एटम को बैलेंस करो, सबसे पहले काम एटम को बैलेंस करो। यहाँ पे क्या है I 1 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे कर दो 2। अब यहाँ पे देखो कितने का I का ऑक्सीडेशन क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने का चेंज है 1 का चेंज है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन चाहेगा, लेकिन I कितने हैं 2, तो इसका मतलब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन लूज करूं मैं 2। ठीक, अब उसके बाद रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर देखो यहाँ +7 था +4 था, तो +4 +7 और +4 में कितने का डिफरेंस है, +7 और +4 में कितने का डिफरेंस है 3 का, तो कितने इलेक्ट्रॉन इसने गेन करे होंगे 3 इलेक्ट्रॉन। फिर अगेन वही बैलेंस करना है हमें चार्ज को, तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, और इस सारे को मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से, तो इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 6I इज इक्वल्स टू 3I2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर क्या होगा 2 किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2MnO4 माइनस, और यहाँ पे 3 2 6 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे हो जाएगा 2MnO4। अब आपको पता है ये वाले 6 इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, अब दोनों को हमें ऐड करना है। तो दोनों का ऐड कैसे करेंगे हम, तो ऐड करेंगे 6I प्लस 2MnO4 रिएक्टेंट वाले एक साथ, और 3I2 प्लस 2MnO2। तो ये हमने इस तरह से ऐड कर दिए। जब हमने ऐड कर दिए अब हमें क्या बैलेंस करना है, हमें चीजें क्या देखनी है। अब बेसिक मीडियम में चार्ज देखना, मेन नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर कितना नेगेटिव है, यहाँ पर तो -6 नेगेटिव है, यहाँ पर कितना है नेगेटिव -2, तो कितने नेगेटिव हो गए -8। तो कितने OH माइनस ही तो होता है, OH मतलब माइनस क्या होता है, माइनस ही तो चार्ज है, तो यहाँ पर कितने हो गए, कितने माइनस हैं 8 माइनस है, तो कितने -OH ऐड करूं 8 -OH मैंने इधर ऐड कर दिए। बेसिक मीडियम में बस इतना सा ध्यान रखना है। यहाँ पे तुमने चार्ज को देख लेना कितने चार्ज आ रहा है -6 और यहाँ पर आ रहा है -2, इनसे मल्टीप्लाई करिए -8 आया, तो यहाँ पर -8 करने के लिए कितने OH ऐड करो तो 8 OH। अब उधर कितने वाटर ऐड होने चाहिए, तो यहाँ पर 8 है, तो यहाँ पर कितने होने चाहिए 4H2O। देख लो बैलेंस हो गया, सारी चीज बैलेंस हो गई, देख लेना आप। तो ये आप प्रैक्टिस करोगे तभी आपको आ पाएगी। और अब आगे चलते हैं।
देखो ये एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसमें बोला है SO2 मतलब कि सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी एक्ट करते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी रिएक्ट करते हैं, लेकिन जो ओजोन होती है मींस O3 और नाइट्रिक एसिड मतलब HNO3 ये दोनों ऑक्सीडेंट की तरह मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ही एक्ट करता है। ऐसा क्यों है? तो ऐसा मैंने डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन जब बताई थी उसमें भी थोड़ा बहुत जिक्र करा था इस चीज का। पहले आप ये समझो, रिडक्टेंट मतलब रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट मतलब जो खुद का तो क्या कराएगा ऑक्सीडेशन और दूसरे का रिडक्शन, खुद का भला दूसरे का नुकसान। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होंगे? जो खुद रिड्यूस होंगे और दूसरे का ऑक्सीडेशन करेंगे, मतलब खुद का नुकसान दूसरे का भला। पहले तो दिमाग में ये चीज फीड होनी चाहिए। उसके बाद हम SO2 में S की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, क्योंकि ये निकाल लोगे ना X प्लस और यहाँ पर क्या करोगे -2 की मल्टीप्लाई करोगे 2 से इक्वल्स टू 0 ऐसे करके +4 आ जाएगी सल्फर की। तो यहाँ पर सल्फर की ऑक्सीडेशन की स्टेट कितनी आई है? +4। तो सल्फर जनरली हमारा -2 से +2 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, तो इसके +4 आ गई। +4 का मतलब है ये डिक्रीज भी हो सकता है, इंक्रीज भी हो सकता है। डिक्रीज मतलब रिडक्शन भी कर सकता है, इंक्रीज मतलब ऑक्सीडेशन भी कर सकता है। डिक्रीज मतलब रिडक्शन, रिडक्शन मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है और रिड्यूसिंग एजेंट भी है। मतलब अगर ये ऑक्सीडेशन भी कर सकता है, रिडक्शन भी कर सकता है, तो इसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट भी बोलेंगे। जो अपना नुकसान कराता है इट सेल्फ, जो अपना खुद का रिडक्शन, जो जिसका रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये तो दोनों हो रहा है ना, तो इसलिए दोनों तरह से एक्ट करता है SO2। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ऐसे ही हाइड्रोजन पेरोक्साइड में हम ऑक्सीजन की वैलेंसी वो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, ये आया -1। तो -1 आया, ऑक्सीजन भी कहाँ से शो करता है? -2 से 0 तक शो करता है। अब इसका -1 आ गया, तो -1 का मतलब क्या है? ये डिक्रीज भी हो सकता है, इंक्रीज भी हो सकता है। डिक्रीज मतलब रिडक्शन, इंक्रीज मतलब ऑक्सीडेशन, मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी रिएक्ट करेगा और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी रिएक्ट करेगा, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन भी कर सकता है और क्या कर सकता है? रिडक्शन भी कर सकता है। दोनों चीज क्लियर हो गई। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ओजोन और ये क्यों नहीं करते। मैंने कहा था कि अगर कोई भी एलिमेंट अपने ही मॉलिक्यूल के साथ लगाए तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी। तो ऑक्सीजन जनरली कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है? -2 से 0 से -2। तो यहाँ पे 0 से ये क्या हो सकता है? 0 से सिर्फ डिक्रीज हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है तो मतलब रिडक्शन कर सकता है, रिडक्शन कर सकता है मतलब तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट ही करा जाएगा। राइट। अब ऐसी HNO3 में देखो N की वैलेंसी कितनी है? +5। तो +5 है। नाइट्रोजन कितनी वेरिएबल ऑक्सीडेशन? -3 से +5 तक दिखा सकता है, तो इसकी +5 तो इस कंपाउंड में नाइट्रोजन की आ गई, तो +5 का मतलब है ये 5 से नीचे ही जाएगा, मतलब डिक्रीज ही होगा। डिक्रीज ही होगा तो मतलब रिडक्शन करेगा, रिडक्शन करेगा तो ये क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। दैट्स वाई ओजोन एंड नाइट्रिक एसिड क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं और ये हमारे दोनों तरह से एक्ट करता है, क्योंकि ये इनके ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी कर सकता है ये अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को। इस वजह से ये दोनों तरह से एक्ट होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी। आप आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे ही लैंग्वेज में लिख देना। आज के लिए हम इतना ही करते हैं, कल हम इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आप चाहते हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और बाकी इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस करना। जो कोई क्वेरी होगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू।